माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जो मेरे चैनल को डेली बेसिस पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और चैनल को सपोर्ट मिलती रहे। तो आगे चलते हैं बिला ताखीर अपनी रेसिपी की तरफ। तो चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने चावल जो है वो बॉयल करके रख लिए हैं। तकरीबन 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके रख लिया है। तवे के ऊपर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए। अब हम इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। ये 3 अदद अंडे लिए थे जिसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। तो अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। अंडे को इसी तरीके से चम्मच की मदद से ही हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। याद रहे जब आपने अंडा तवे के ऊपर डालना है तो आपकी आंच जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अंडे को हमने फुल कुक नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से ही हमने इसके साथ ही इसके चम्मच की मदद से हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और जो अंडा बच जाएगा उसके हम उतार के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो अंडे को हम साइड पे करते हैं और अब हम सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस वाला, और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो इस टाइम पे चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी सब्जियां शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है और इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सब्जियां शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास गाजर है जिसको मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। गाजर के साथ ही मैं शिमला मिर्च शामिल कर दूंगा। ये भी तकरीबन 200 ग्राम है, तकरीबन 1 कप। सब्जियां शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों घर पर इसी तरीके से चिकन फ्राइड राइस तैयार करेंगे तो आप इंशाल्लाह रेस्टोरेंट वाले चिकन फ्राइड राइस को भूल जाएंगे। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर मटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मटर जो है वो वेजिटेबल राइस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किए। मटरों को मैंने स्किप कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर
मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर और शिमला मिर्च को शामिल करके हमने इसको 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी इसलिए मैंने बाद में शामिल की है कि ये नरम होती है, ये जल्दी गल जाती है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन उसी क्वांटिटी में ही मैंने बंद गोभी भी इसके अंदर शामिल कर दी है। तो दोस्तों आप भी सब्जियां कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आप अगर चाहें तो आप सब्जियां इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर चीनी शामिल करूंगा और 1 टीस्पून ही नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो चीनी और नमक शामिल किया है वो अच्छे तरीके से सब्जियों के अंदर रस जाए या हल हो जाए। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें नाज़रीन कितनी प्यारी आ रही है। तो माशाल्लाह से सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चावलों को नाज़रीन आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है, चम्मच यहाँ से नहीं, ये देखें साइड से इस तरीके से आपने चम्मच को हिलाना है, नीचे से ऊपर लेके आने हैं चावल इस तरीके से। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1.5 खाने का चम्मच सिरका शामिल करेंगे, विनीगर। तो नाज़रीन स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है नॉर्मल आंच पे। तो चावलों को हमने 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लिया है। एंड पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का होता है। हरे प्याज के साथ ही मैं इसके अंदर अंडा शामिल कर दूंगा, जिसको हमने सबसे पहले फ्राई कर लिया था और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अच्छे से इन दोनों को शामिल करके हम चावलों को मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें शामिल करने के बाद बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये कैसे तैयार हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।